गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोल दो सद्गुरु भगवान की जय। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। अस कही नारद सुमिर हरि गिर जहि दीन है असीस। होई है यह कल्याण अवे संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जैसे भयऊँ। पति एकांत पाई कहा मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। जो घरु बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। नात कन्या बर रहूं कुंवारी, कंते उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहाई सब लोगो। सोई विचार पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे सस माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। प्रिया सोच परिहरहु सबो, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करि है कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।